नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, जिंदगी में या कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जिनके कारण व्यक्ति यदि कैसी भी स्थिति में जन्म लेता है, लेकिन वो जीवन राजा की तरह जीता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग पैदा तो किसी गरीब घर में होते हैं, किसी किसान के घर में होते हैं, किसी चाय वाले के घर में होते हैं, लेकिन जब वो शीर्ष पर पहुंचते हैं तो लोग कहते हैं कि आखिर कुछ तो भाग्यशाली रहा होगा बंदा। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कौन से ज्योतिषीय योग होते हैं जिनकी वजह से लोग पैदा तो गरीब घर में होते हैं, लेकिन जब उनका अस्तित्व की बात आती है, उनके कैरियर की बात आती है, तो वो शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। शीर्ष पर पहुंचने का मतलब क्या है कि जैसे कुछ हमारे जैसे प्रधानमंत्री महोदय हैं, प्रधानमंत्री महोदय की कुंडली में इनका जो जन्म नक्षत्र के स्वामी हैं, उनका संबंध कुंडली के दशम भाव से हो जाए तो व्यक्ति शीर्ष सत्ता को प्राप्त करता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि कब ऐसा होता है। तो जब कुंडली के जो जन्म नक्षत्र हैं उनका संबंध दशम स्थान से, या जन्म नक्षत्र का संबंध 10th हाउस के दशम स्थान से होता है, तो ऐसे लोग शीर्ष सत्ता को प्राप्त करते हैं, शीर्ष पद को प्राप्त करते हैं। और होता क्या है, जब वो उनकी दशा या अंतर्दशा गतिमान होती है। ठीक है, ऐसी कई कुंडलियां हमारे राजनीति में, हमारे जहन में दिखती हैं। अगर हम वहाँ की बात करें, प्रधानमंत्री महोदय की बात करें, या फिर लाल बहादुर शास्त्री की कुंडली में या पंडित जवाहरलाल की कुंडली में इस तरह के योग थे, तो इस समय वर्तमान में जो एमपी के डिप्टी सीएम साहब हैं, उनकी कुंडली में कुछ इस तरह के योग बनते हैं कि उनका जो जन्म नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जन्म है, सूर्य है नक्षत्र के स्वामी। और यदि हम D10 चार्ट को देखें तो D10 चार्ट में 10th हाउस में सूर्य ऑलरेडी विराजमान है। सूर्य की महादशा में इनका जन्म भी होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये पिछले 8 बार से लगातार विधायक बने हुए हैं, पिछले 8 बार से लगातार विधायक बने हुए हैं। और इस बार तो डिप्टी सीएम की पोस्ट भी मिली है इनको, अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो भी इनको मिले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में अच्छी स्थिति की योग बन रहे हैं। वर्तमान में जो इनकी दशा जो चल रही है, वो अच्छी स्थिति में है। शनि में सूर्य का अंतर चल रहा है, जो काफ़ी अच्छा है। इनके जीवन में और भी ग्रोथ होगी। चंद्रमा इनकी कुंडली में चतुर्थ भाव, यानी कि काल पुरुष की कुंडली में भी चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। हालांकि आपका जो लग्न है वो मकर लग्न की कुंडली है, और लग्नेश शनि आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। वर्तमान में शनि की दशा भी गतिमान है, और शनि जब लाभ भाव यानी कि 11वां भाव होता है सोशल कनेक्टिविटी का भाव। तो सोशल कनेक्टिविटी का भाव यानी कि आपको आपकी सोशल लाइफ से आपको लाभ मिलेगा, आपकी समाज से आपको लाभ मिलेगा, आपके लिंक से, आपके संबंधों से आपको लाभ मिलेगा। जिस क्षेत्र में आपने काम किया है उस क्षेत्र में आपको लाभ मिलने की पूरी चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो ये तमाम सारी योग होते हैं। तो जिनकी कुंडली में इस तरह के योग बनते हैं, उनकी जीवन में भी कुछ अच्छे पद प्राप्त होने की संभावनाएं बनती हैं। आज हमने
इसी पे रिसर्च किया और कई सारे बच्चों की कुंडलियाँ देखी, जो अभी तो वो सामान्य घर से दिखते हैं, लेकिन आने वाले कल में जब उनकी दशा या अंतर्दशा आएगी जन्म नक्षत्र की, तो शीर्ष पद को प्राप्त करेंगे। चाहे प्रशासन में शीर्ष का पद को प्राप्त करें, चाहे शासन में। और सूर्य यदि D10 में दशम स्थान से संबंध रखे और सूर्य के नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म भी हो, तो ऐसे लोग जो है इतिहास रचते हैं। ऐसे लोग इतिहास रचते हैं। तो क्या आपकी कुंडली में इस तरह के योग बन रहे हैं? अगर है तो निश्चिंत रहिए, आप भी जीवन में इतिहास रचने वाले हैं। और तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर कभी उपस्थित होंगे आपको एक नए वीडियो के साथ, एक नए सूत्र के साथ, जो आपके जीवन को समृद्धशाली बना सकता है या आपके जीवन में एक नया रोल अदा कर सकता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।